हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने फूड क्या होता है ये डिस्कस कर लिया। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया है, जिसमें आसानी से आप ये कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ पिछले चैप्टर को याद कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था कि फूड क्या होता है, भोजन क्या है। फूड जो होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पॉर्टेंट होता है जीने के लिए और साथ ही साथ हमारे बॉडी में होने वाले फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फूड लेते हैं और उससे मिले एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, यानी कोई भी अगर टिश्यूज़ ख़राब है तो उसकी रिप्लेसमेंट होने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम ऊर्जा बनाते हैं और उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने शरीर के वृद्धि के लिए करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म एज अ फूड लेते हैं और जो हमें जीने में, बढ़ने में और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन यानी जनन करने में क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों के प्रकार। जनरली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स यानी वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है विटामिन एंड पांचवा है मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। आइए एक एक करके सबके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये जनरली एक प्रकार का शुगर होता है, स्टार्च होता है या फिर फाइबर होता है। दूसरी बात ये है कि हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स होते हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है यानी सबसे सरल भाग जो होता है उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो फ्रूट्स में, हनी में, टेबल शुगर में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से स्टार्च भी जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च जनरली जो हमें मिलता है आलू में, पोटैटो में, ब्रेड में यानी रोटी, चावल, राइस, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को खाने से आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है और आप हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। इसीलिए ग्लूकोज हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फैट्स यानी वसा। फैट्स जो होता है इसको एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी जो है हमें फैट से मिलता है। फैट्स जनरली कोकोनट ऑयल, आलमंड्स और नट्स, बटर, क्रीम, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है यानी नारियल तेल, बादाम, मक्खन, इन सभी चीज़ों में। फैट्स जो होता है हमारी बॉडी को हमेशा वार्म रखता है यानी गर्म रखता है। जो एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और बाद में हम उनका इस्तेमाल एज ए एनर्जी करते हैं। अगर फैट्स की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए यानी एक्सेस हो जाए तो ये चीज़ जो होती है ओबेसिटी का कारण बनती है। ओबेसिटी जो होता है उसको मोटापा कहते हैं और मोटापा जो होता है वो किसी भी बॉडी के लिए या किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो होते हैं हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाने में, साथ ही साथ जो भी सेल्स ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उन्हें बनाने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में यानी वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उन्हें रेगुलेट करता है, मतलब उनको बनाए रखता है और साथ ही साथ हमें अलग अलग बीमारियों से भी बचाता है। प्रोटीन जनरली पल्सेस यानी दाल, सोयाबीन, मीट, फिश, एग और मिल्क में प्रेजेंट होता है। इसीलिए प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स जो होते हैं हमारे शरीर को अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेज। विटामिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट बोन्स यानी हड्डी, टीथ यानी दांत, गम्स यानी मसूड़े और आइज़ यानी आँख, इन सभी को हेल्दी रखते हैं यानी स्वस्थ बनाए रखते हैं। विटामिन्स को हम लोग प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं यानी सुरक्षात्मक पदार्थ, यानी जो हमारी बॉडी की क्या करता है, सुरक्षा करता है। विटामिन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे ए, बी, सी, डी एंड ई ऑल्सो। विटामिन्स जो होते हैं वो कैरेट यानी गाजर, पपाया, पपीता, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल, एग यानी अंडे, इन सभी चीज़ों में एज अ सोर्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज़ मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। मिनरल्स जो होते हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी हमें इनका सेवन तो करना होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इन्हें भी विटामिन्स की तरह हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है यानी सुरक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। मिनरल्स जो होते हैं ये जनरली पालक में, स्पिनैक, लेग्यूम्स, जैगरी, बनाना, सी फूड, समुद्री भोजन, केला आदि इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सारे ही हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके लिए इनका हमें सेवन भी करना चाहिए यानी खाना चाहिए। सो ये था चैप्टर 2। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।